बरसात का मौसम आ चुका था। काली घटाएं आकाश में छा जाती और कभी तेज वर्षा तो कभी उमस भरी गर्मी गांव को घेर लेती। खेतों में हरियाली लौट आई थी, पर लोगों के मन में एक नई परीक्षा खड़ी हो गई थी। जहां पहले सूखे का भय था, अब अधिक वर्षा का डर था। प्रकृति अपना स्वर बदल रही थी और मनुष्य का मन फिर डगमगाने लगा था। नंद अब पहले जैसा नहीं रहा था। सुबह का उसका नियम अटल था। सूर्योदय से पहले उठना, शुद्ध जल लेना, उसमें हल्दी की चुटकी मिलाना और कुछ क्षण मौन खड़े रहकर अपने भीतर झांकना। वह अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। पर भीतर की साधना की राह कभी सीधी नहीं होती। एक रात तेज आंधी आई, कई घरों की छप्पर उड़ गई, कुछ पेड़ गिर पड़े। सुबह गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी अपनी हानि गिनने लगे। किसी की फसल का हिस्सा नष्ट हो गया, किसी का पशु घायल हो गया। कुछ लोगों के मन में फिर वही पुरानी गर्मी जाग उठी। क्रोध, शिकायत और दोषारोपण, ये सब हमारे पापों का फल है। एक व्यक्ति चिल्लाया। नदी के किनारे रहने वालों ने सही बांध नहीं लगाया। शब्दों की आग फिर भड़कने लगी। नंद ने देखा कि उसका अपना मन भी विचलित हो रहा है। उसके खेत का एक कोना पानी में डूब गया था। कई दिन की मेहनत व्यर्थ लग रही थी। एक क्षण को उसके भीतर फिर वही पुरानी तपन उठी। क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? पर उसी क्षण उसे बुद्ध के शब्द याद आए। वह तुरंत अपने घर गया, पात्र में जल भरा, हल्दी मिलाई और आंगन में खड़ा हो गया। वर्षा की बूंदें अभी भी टपक रही थी। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, जो हुआ वह प्रकृति का नियम है। मैं प्रतिक्रिया में आग नहीं जोड़ूंगा। आंख सभी पानी के दाग जल पिया। उसे लगा जैसे भीतर की लहर शांत हो रही है। दोपहर तक गांव के कई लोग विहार की ओर चल पड़े। वे चाहते थे कि गौतम बुद्ध उन्हें मार्ग दिखाए। बुद्ध शांत बैठे थे, जैसे आंधी ने उन्हें छुआ तक न हो। एक किसान बोला, भगवान, हमने मन को शांत करने का अभ्यास किया है, पर जब विपत्ति आती है तो शांति टूट जाती है। क्या हमारी साधना अधूरी है? बुद्ध ने एक टूटी हुई डाल उठाई जो आंधी में गिर गई थी। बोले, ये डाल इसलिए टूटी क्योंकि ये कठोर थे। देखो, वो झुक गया इसलिए बच गया। जो मन कठोर होता है वो टूट जाता है, जो मन लचीला होता है वो टिक जाता है। सभा में गहरा मौन छा गया। बुद्ध ने आगे कहा, तुम शांति को स्थिर वस्तु समझते हो, पर शांति प्रवाह है। जैसे नदी बहती है, वैसे ही मन को बहने दो। विपत्ति आए तो उसे स्वीकार करो, पर उसमें डूबो मत। नंद ने पूछा, पर जब हानि सामने दिखती है तब मन कैसे शांत रहे? बुद्ध ने उत्तर दिया, हानि को देखो, पर उससे अपनी पहचान मत जोड़ो। फसल नष्ट हुई है, पर तुम नष्ट नहीं हुए। परिस्थिति बदली है, पर तुम्हारा संकल्प अभी भी तुम्हारे हाथ में है। ये वाक्य नंद के हृदय में उतर गया। गांव लौटकर उसने लोगों को संगठित किया। हम पहले भी साथ आए थे, उसने कहा, अब भी साथ आएंगे। जिनके घर अधिक क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनकी मरम्मत पहले करेंगे। जिनकी फसल बची है, वे थोड़ा अन्न बांटेंगे। लोगों ने उसकी बात मानी। वे मिलकर काम करने लगे। किसी ने छप्पर बांधा, किसी ने गिरे पेड़ हटाए। काम करते करते शिकायतें कम होने लगी, पर हर कोई इतनी जल्दी शांत नहीं हुआ। गांव में एक युवक था, सुदेव। उसका घर सबसे अधिक क्षतिग्रस्त हुआ था। वो भीतर ही भीतर जल रहा था। वो कहता, प्रकृति अन्याय करती है, कुछ का सब बचा, मेरा सब गया। नंद ने उससे कहा, मैं समझता हूं तुम्हारा दुख, पर यदि तुम इसी आग में जलते रहे तो जो बचा है वो भी खो दोगे। सुदेव ने कटु स्वर में उत्तर दिया, तुम्हें कहना आसान है,
तुम्हारा नुकसान कम हुआ है। नंद कुछ क्षण मौन रहा। उसने महसूस किया कि भीतर हल्की सी चोट लगी है, पर उसने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने गहरी सांस ली और कहा, हो सकता है मेरा नुकसान कम हो, पर दुख की आग सबको समान जलाती है। आओ, कल सुबह मेरे साथ बैठो। अगली सुबह सुदेव अनमने मन से आया। नंद ने उसे जल दिया, उसमें हल्दी मिलाई। दोनों मौन खड़े रहे। कुछ देर बाद नंद ने कहा, जब तुम ये जल पियो तो अपनी हानि को याद करो, पर साथ ही यह भी सोचो कि तुम जीवित हो, तुम्हारे हाथ पांव सलामत है। जो बचा है उसे देखो। सुदेव ने जल पिया। उसकी आंखें भीग गईं। उसने पहली बार अपने भीतर की पीड़ा को स्वीकार किया, बिना किसी को दोष दिए। कुछ दिनों बाद उसका व्यवहार बदलने लगा। वो काम में जुट गया। उसने अपने घर की मरम्मत की और दूसरों की भी सहायता की। इस बीच बुद्ध ने एक और उपदेश दिया। उन्होंने कहा, शरीर की गर्मी केवल क्रोध से नहीं, भय से भी बढ़ती है। जब भविष्य का डर मन में घर करता है तो शरीर तनाव से भर जाता है। इसलिए वर्तमान क्षण में टिकना सीखो। उन्होंने सबको एक सरल अभ्यास सिखाया, सांसों को देखना। जब भी मन डगमगाए, उन्होंने कहा, 3 गहरी सांसें लो। महसूस करो कि श्वास भीतर शीतलता ला रही है और प्रश्वास के साथ गर्मी बाहर जा रही है। गांव के लोगों ने इसे अपनाया। खेत में काम करते समय, घर में विवाद के समय या अकेले बैठते समय वे अपनी सांसों पर ध्यान देने लगे। नंद ने पाया कि अब उसे शरीर में पहले जैसी जलन नहीं होती। कभी कभी उमस भरे दिन में पसीना आता, पर भीतर बेचैनी नहीं उठती। वो समझ चुका था कि शीतलता बाहर से थोपी नहीं जाती, वह भीतर से उगती है। एक शाम वर्षा के बाद आकाश साफ था। दूर पहाड़ियों पर इंद्रधनुष दिखाई दे रहा था। गांव के लोग उसे देखने इकट्ठा हुए। नंद ने सोचा, आंधी और वर्षा के बाद ही यह रंग दिखते हैं। उसी समय बुद्ध वहां आए। उन्होंने इंद्रधनुष की ओर देखकर कहा, जीवन भी ऐसा ही है। विपत्ति के बाद ही धैर्य का रंग प्रकट होता है। उन्होंने आगे कहा, यदि तुम हर परिस्थिति को शत्रु समझोगे तो मन में आग जलती रहेगी। यदि उसे शिक्षक समझोगे तो वह तुम्हें कुछ सिखाकर जाएगी। नंद ने उस दिन अनुभव किया कि उसकी साधना गहरी हो रही है। अब वह केवल सुबह का नियम नहीं निभा रहा था, वह हर परिस्थिति में जागरूक रहने की कोशिश कर रहा था। गांव के लोग भी बदल चुके थे। वे अब विपत्ति में एक दूसरे को दोष नहीं देते थे। वे पहले समाधान सोचते, फिर कार्य करते। और जब भी कोई नया संकट आता तो वे एक दूसरे से कहते, पहले अपने मन को शांत करो, फिर निर्णय लो। सुबह का हल्दी मिला जल अब एक प्रतीक बन चुका था। शरीर की शुद्धि, मन की सजगता और सामूहिक एकता का प्रतीक। नंद अक्सर सोचता, पहले मैं सोचता था कि कोई चमत्कारी उपाय मेरी गर्मी दूर कर देगा, पर असली चमत्कार तो यह है कि मैंने अपनी प्रति